हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाएगा कि सब लोग जो है होली खेल रहे होते हैं। तभी होली खेलते हैं अचानक जो गणेश जी होते हैं उनके जो है सीने में दर्द होता है और वो अपनी छाती पकड़ के जो है गिरने लगते हैं। तभी बस्ती के कुछ लोग जो उनके साथ होते हैं वो जो उनको पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं कि गणेश भैया क्या हो गया आपको। फिर वो जोर से चिल्लाते हैं कि बंद करो ये नाच गाना, ये देखो गणेश भैया को क्या हो गया। फिर गाना जो है बंद हो जाता है और फिर जो अंजलि को आवाज़ लगाते हैं कि अंजलि जल्दी दे के इधर आ दे गणेश भैया को क्या हो गया। फिर अंजलि दौड़ी हुई वहाँ पर आती है और बाकी सब लोग भी जो होते हैं वैद वगैरह और राघव जी सब जो है वहाँ पर आते हैं और पूछने लगते हैं क्या हो गया क्या हो गया। तो वो जो है करारते हुए बोलते हैं कि अंजलि मेरे जो है छाती में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो सब लोग जो है बोलने लगते हैं जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो। तो बोलने लगते हैं कि आज तो होली है, आज कौन ही डॉक्टर मिलेगा। तो बोलने लगते हैं फिर भी एक बार ट्राई तो करो। फिर सब लोग जो है एक एक करके एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो फिर अंजलि जो बोलने लगती है कि मंत्री जी ने क्या हाल बना रखा है कि इमरजेंसी में कोई कोई जो है हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता है। और फिर तभी जो है एक जो भी अलग जिसके पास भी नंबर होता है एम्बुलेंस वगैरह सब ट्राई करते हैं लेकिन नहीं लगता है। तो फिर तभी वहाँ जो है एक बस्ती का आदमी कहता है कि अरे दिनेश का ऑटो है ना, उससे हम लेके जाते इसको हॉस्पिटल चलते हैं। तो दूसरा आदमी बोलता है कि लेकिन दिनेश तो होली खेलने गाँव गया हुआ है। तो बोलने लगता है लेकिन चाबी मेरे पास है। तो फिर जल्दी से दिखाते हैं कि गणेश जी को जो है उठाते हैं और जो है ऑटो में बिठाते हैं और अंजलि जो है ऑटो चलाती है और वैद और पद्मा जो होते हैं वो साथ में जो उनको ऑटो में बैठा कर लेके जा रहे होते हैं। और फिर जब वो लोग वहाँ से उनको लेके चले जाते हैं तो फिर बस्ती के लोग बोलते हैं कि बताओ कैसी बस्ती है, यहाँ टाइम से एम्बुलेंस भी नहीं आती है। तो बाकी लोग जो बोलने लगते हैं टाइम से एम्बुलेंस, यहाँ तो टाइम से पानी तक नहीं आता है, ना बिजली आती है, ये सब बुरा हाल कर रखा है मंत्री जी ने। तो बोलने लगते हैं कि और दो तुम लोग वोट, तुम लोगों ने तो वोट दिया। तो बोलने लगता है कि हम लोग वोट कहाँ देते हैं, हमारी वोट तो अपने आप वो लोग ले लेते हैं। और फिर दिखाते हैं कि रास्ते में जो है वैद जो होता है मतलब चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि जल्दी से हट जाओ आगे से, जल्दी से आगे से हट जाओ। और फिर तभी दिखाते हैं कि जो राघव जी होते हैं वो जो है फ़ोन करते हैं वैद के पास। वो पूछते हैं कि क्या वो कुछ उनकी कंडीशन ठीक हुई। तो बोलने लगते हैं कि नहीं अभी जो है वो अभी परेशानी है, मतलब हालत जो है गंभीर है, जैसे भी होगा मैं आपको कॉल करूँगा। और फिर दिखाते हैं कि जैसे ही वो लोग फ़ोन रखते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ जो है ना रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है। अंजलि और वैद जो वहाँ ट्रैफिक के पीछे खड़े होकर जो है काफ़ी चिल्लाते हैं कि साइड हटो इमरजेंसी है, साइड हटो इमरजेंसी, लेकिन कोई जो है सुनता नहीं है। तो फिर अंजलि जो ऑटो से उतर के आगे की तरफ आती है और आदमी जो कुछ गाड़ी वाले होते हैं उनसे बोलती है कि आप लोग गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ाते, आगे तो खाली है रोड। तो बोलने लगते हैं कि पता नहीं क्यों आगे जाम कर रखा है, सिग्नल भी रेड कर रखा है, कोई शायद आने वाला है। तो फिर अंजलि जो है आगे जाती है और जो है पुलिस वाले वगैरह होते हैं उनकी बैरिकेटिंग जो होती है उन पर हाथ मारने लगती है और बोलने लगती है कि कहीं ये सब बंद क्यों कर रखा है, क्यों कर रखा है रेड सिग्नल, इसी को ग्रीन करो, इमरजेंसी पीछे पेशेंट की जान जाने वाली है, वो मर रहा है और तुम लोगों ने ये रेड कर रखा। तो फिर जो पुलिस वाला होता है बोलने लगता है कि सॉरी मैडम अभी नहीं कर सकते, अभी जो है वीआईपी मोमेंट है, नेताजी आने वाले हैं, मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, उसके बाद ही खोलेगा। तो बोलने लगता है कि मिनिस्टर ज़्यादा वीआईपी ज़्यादा जरूरी है या पब्लिक ज़्यादा जरूरी है, तुम लोग समझते क्यों नहीं। तो वो जो पुलिस वाला होता है वो बोलने लगता है कि वीआईपी ज़्यादा जरूरी है, अब आप जाइए, ये जो है बैरिकेडिंग जो है नहीं हटेगी। और फिर तभी दिखाते हैं सामने से जो मंत्री जी की जो है गाड़ी आ रही होती है और अंजलि जो उस गाड़ी के आगे जाके खड़ी हो जाती है। फिर गाड़ी रुकती है, फिर मंत्री जो है बोलने लगते हैं कि क्या हो रहा है ये सब, ये बंद करवाओ इन लोगों को, क्यों ड्रामा हो रहा है। तो बोलने लगते हैं कि कुछ नहीं मंत्री जी, एक जो है पीछे पेशेंट है और पब्लिक जो है जाने को बोल रही है। तो मंत्री जो है बोलने लगते हैं कि पहले हम जाएंगे उसके बाद करना, मत खोलना सिग्नल, कोई भी बैरिकेटिंग वगैरह मत खोलना। फिर अंजलि जो उन पर चिल्लाने लगती है कि क्यों नहीं खुलेगा, आप मिनिस्टर हैं, आपकी ड्यूटी क्या है, आप पहले वीआईपी नहीं, पहले आप पब्लिक को जो है प्रॉपर सर्विस दीजिए, पब्लिक जो है आपको वोट देती है किस लिए देती है। फिर वहाँ जो पुलिस वाले होते हैं वो जो उसको छुड़ाने लगते हैं। फिर तभी जो है वैद कुछ नहीं है तो वैद भी जो है उतर के लोगों को आगे चढ़ने के लिए बोलता है। फिर वैद भी जो है भागता हुआ अंजलि के पास आता है और फिर वैद भी आकर जो है उनसे बहस करने लगता है। फिर अंजलि को बोलने लगता है कि छोड़िए, अंजलि को जो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उनसे जो छुटाता है और बोलने लगता है छोड़िए इनको, और बोलने लगता है कि हटाओ बैरिकेटिंग, कोई वीआईपी नहीं जाएगा। तो फिर वो जो अंजलि होती है उससे जो है बहस होने लगती है। फिर वैद से भी जो है बहस करने लगते हैं मंत्री साहब और वैद जो है बोलने लगता है कि नहीं पहले हम जाएंगे। और फिर जो पब्लिक होती है वो ट्रैफिक में फंसी होती है, वो लोग भी बोलने लगते हैं कि अरे हमारी जान जरूरी है, पहले ये छोड़ो मंत्री को, सिग्नल को ध्यान मत दो, तुम लोग चलो आगे। और फिर जो कुछ पब्लिक होते हैं वो जो बैरिकेडिंग हट जाती है और पब्लिक जो है वहाँ से निकलने लगते हैं। और जो फिर मंत्री साहब होते हैं वो जो है वैद को धमकी देने लगते हैं कि तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे देख लूंगा। तो वैद जो है बोलने लगता है तुमसे जो दिल में है तुम वो कर लेना। फिर अंजलि जो है जल्दी से जाती है अपना ऑटो स्टार्ट करने के लिए। और फिर तभी दिखाते हैं कि जो गणेश जी होते हैं उनके मुंह से जो है झाग निकलने लगते हैं। और फिर जो पद्मा होती है साथ में वो जो है काफ़ी परेशान होने लगती है। और फिर जो उसके पापा होते हैं गणेश जी जो होते हैं वो जो है बोल रहे होते हैं कि बेटा जो है मुझे माफ़ कर देना, अंजलि मुझे माफ़ कर देना, ऐसा जो है धीरे धीरे वो बोल रहे होते हैं अपने मुंह से और उनके मुंह से जो है झाग निकलने लगते हैं कंटिन्यू। फिर अंजलि जो है जल्दी वहाँ पर पहुँचती है और ऑटो स्टार्ट करके जो है वहाँ पर आती है और वैद को जो है ऑटो में बैठने के लिए बोलती है।
और फिर अंजलि जो है वैद को बोलती है कि वैद आओ जल्दी बैठो, और फिर वैद जो है बैठता है और अंजलि जो वहाँ से निकल जाती है। फिर मंत्री को जो है गुस्सा आता है और बोलने लगता है कि ये वकील जो है ऐसे करेगी राजनीति। फिर वो पुलिस वाले पे गुस्सा करता है और बोलने लगता है कि इसने जो है मेरी गाड़ी रोकी है, इसको तो मैं बताऊंगा, इस पर तो मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा। और फिर पुलिस वाले को बोलता है कि जल्दी जाओ इनके पीछे और इनकी जो है चालान करो इनका जल्दी से, और इन पे जो है एफआईआर करो। एफआईआर करने के बाद इनसे जो है मेरे को ऑफिस में बुलाओ, मैं इनसे पर्सनली ऑफिस में मिलूंगा अपने। और ये बोलकर जो मंत्री जी गुस्से में जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर जैसे ही मंत्री जाते हैं, जो पुलिस वाला होता है वो भी जो है मंत्री जी को उलझता बोलने लगता है कि सही किया उस लड़की ने, और इन लोगों ने भी साथ दिया उसका। ये लोग वीआईपी लोग समझते हैं पता नहीं क्या है, एक इंसान की जान ज़्यादा जरूरी है कि इन लोगों का जाना, हम भी तो इंसान है। फिर जो दूसरा जो पुलिस वाला होता है वो जो बोलने लगता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम भी पुलिस वाले हो। तो बोलने लगता है कि हम भी तो इंसान है, कल को हमें भी इमरजेंसी हो सकती है। और फिर वो पुलिस वाला बोलने लगता है कि सल्यूट है उस लड़की को। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अंजलि जो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और अंदर जाके डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती हुई जो आगे तरफ जा रही है। तभी जो है एक वार्ड बॉय मिलता है, उससे जो उससे जो है पूछने लगती है अंजलि की डॉक्टर कहाँ है, स्ट्रेचर कहाँ है, जल्दी से बाहर लेके चलो, मेरे पापा की जो है सीरियस कार्डियक अरेस्ट आया है और उनको जो है जल्दी से अंदर लेके आना है ट्रीटमेंट के लिए। तो बोलने लगता है कि नीचे जो है स्ट्रेचर नहीं है, एक नीचे हैवी तो टूटा हुआ है, बाकी दूसरे माले पर है। तो बोलने लगती है क्या हालत बना रखा है तुम लोगों ने। तो बोलना तो उस पर जो अंजलि जो गुस्सा करने लगती है, बोलने लगता है मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं तो काम करता हूँ ना, सारा पैसा तो मंत्री जी की जेब में जा रहा है। तो बोलने लगते हैं कि डॉक्टर वगैरह, तो बोलने लगते हैं कि आज कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं है यहाँ पर। और फिर जो है अंजलि जिसका कॉलर पकड़ के उसको जो है बोलने लगती है, तो फिर वो जो अपना कॉलर छुड़वाता है और बोलने लगता है कि आप लोग मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। और बोलने लगता है कि अगर आपको इतना ही अपने पापा की जान प्यारी तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके बचाइए ना। तो बोलने लगती है कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ आती ही क्यों। और फिर तभी पीछे से जो है वैद आ जाता है और वैद जो है बोलने लगता है कि क्या हुआ। तो बोलने लगता है कि देखो ना यहाँ कोई स्ट्रेचर भी नहीं है और पब्लिक देखो लोग जो है नीचे यहाँ पड़े हैं, बेड नहीं है हॉस्पिटल में, और एक टूटा हुआ है और एक है तो दूसरे माले पर है। और फिर वैद भी जो आता है और वैद भी जो उस बॉर्डर पे गुस्सा करने लगता है, उसका जो है कॉलर पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि क्यों नहीं है व्यवस्था। तो बोलने लगता है कि यहाँ पर फिर जो बॉर्डर पे होता है वो बोलने लगता है कि ये सब छोड़ो, यहाँ पे तो ईसीजी आईसीजी मशीन वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो वैद बोलने लगता है क्यों नहीं है। तो बोलने लगता है मुझे क्या पता, आप लोग मेरे कॉलर छोड़िए फिर आप आराम से बात करिए। और फिर तभी दिखाते हैं सामने से एक डॉक्टर आता है जो उस डॉक्टर से रोकती है और उससे जो बात करती है कि मेरे पापा की जो सीरियस कंडीशन है, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, कार्डियक अरेस्ट आया है। तो जो डॉक्टर होता है वो बोलने लगता है कि देखो यहाँ पर जो है आईसीयू नहीं है और हम जो है इलाज नहीं कर सकते, आप कहीं और ले जाइए उसको। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और फिर दिखाते हैं कि अंजलि जो होती है वो जो है मिनिस्टर को कॉल करती है, और जो उनको कॉल करने के बाद उनको जो उल्टा सीधा बोलने लगती है कि ये मिनिस्टर, ये अपने एरिया के जो है तुमने हॉस्पिटल का क्या हाल बना रखा है, इसमें जो ना मशीनें हैं ईसीजी वगैरह नहीं है, और जो मशीनें वगैरह हैं भी वो जो है सब खराब पड़ी है, ना स्ट्रेचर है ना कुछ है यहाँ पर, ना डॉक्टर है यहाँ पर, और जो पेशेंट है वो देखना नीचे पड़े हैं, बेड भी नहीं है यहाँ पर, क्या हालत बना रखी है तुमने, और कितना धंधा करोगे ये जो है दवाइयों का धंधा तो कर ही रहे हो, फिर जो फंड आ रहा है वो भी जो है अपने खाते में ले रहे हो, लड़कियों का चलान कर ही रहे हो, और तुम क्या सब करोगे। तो फिर मंत्री की जो है गुस्सा है तो बोलता है अंजलि ये जवान सवाल के बात कर। बोलने लगते कि मैं नहीं, आप जवान सवाल के बात करिए, और अब मैं जो आपको बताऊंगी, और मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि है, अब मैं जनता की सॉरी अब मैं जो है कानून की अदालत छोड़कर जनता की अदालत में आ चुकी हूँ। और फिर ये बोलकर फ़ोन काट देती है। और फिर दिखाते हैं कि राघव जी को जो है फ़ोन करके अंजलि सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में सब कुछ ख़राब है, किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं है। और फिर वो बोलने लगते हैं कि लेकिन उसने जो है जब उद्घाटन किया था मंत्री ने तो बोल रहा था कि ये बहुत स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इसमें तो बहुत सारी सुविधाएं है लेकिन कुछ भी नहीं है। फिर बोलने लगता है कि हम जो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं लेकिन पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो बोलने लगता है कि पैसे की चिंता मत करो, हम लोग मिलकर जो है अरेंज कर लेंगे, पहले उनका जो है इलाज जरूरी है। फिर तभी दिखाते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है और जो है पैसे फेंकता है, वहाँ पर एक चारपाई होती है उस पर, तो गड़े सॉरी जो राघव जी होते हैं वो जो पूछते हैं कौन, तो बोलता है कि मैं चंद्रभान ठाकुर, मुझे पता चला है कि अंजलि के पापा की तबीयत खराब है और उसके पास जो इलाज कराने के पैसे नहीं है, अगर पैसे आप लोगों को और चाहिए तो मांग लेना और पैसे और मिल जाएंगे। तो बोल लगते हैं कि आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो, राघव पूछते हैं। फिर बोलने लगता है कि ये मेरी लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी, वो आपको माननी पड़ेगी। तो बोलने लगते हैं कैसी शर्तें, तो बताने लगता है कि पहले जो आपको गिन्नी सिंह राजपूत को जो है छोड़ना होगा, और दूसरी जो है कि अंजलि जो इलेक्शन में खड़ी हो रही है उसको जो है बोल दीजिए कि वो इलेक्शन में खड़ी ना हो, वरना वैसे भी जो है अगर गिन्नी सिंह राजपूत नहीं छूटी तो जो मजुमदार हैं वो जो है वैसे भी इस बस्ती को आग लगा ही देंगे। और फिर ऐसे ही जो बोल रहा होता है फिर तभी दिखाते हैं कि अभय जो वहाँ पर आ जाता है और बोलने लगता है कि ये आपने दलाली का काम कब से चालू कर दिया। तो बोलने लगता है कि ये अभय ठीक से बात करो, तमीज़ से बात करो। तो बोलने लगता है कि क्यों तमीज़ से बात करूँ, जरूर मिनिस्टर साहब ने आपको बेटे को तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे ही दिया होगा, आपको भी कुछ दे दिया है क्या जो आप दलाली शुरू कर रहे हैं, अपने बेटे के साथ ही मिलकर दलाली कर रहे हैं। तभी जो है पीछे से पद्मा जो है बोलती हुई आती है कि धंधा तो ये बहुत पहले से कर रहे होते हैं, और फिर उनके पास आ जाती है और बोलने लगती है कि चालान करने का धंधा। और फिर तभी जो है वो चिल्लाने लगता है उस पर, चंद्रभान ठाकुर की है तमीज़ में बात कर, तो कि कैसे बदतमीजी कर रही है तू, ये वो। तो बोलने लगता है कि आप भी जो है तमीज़ में बात करो, जो सच है मैं वही बता रही हूँ।
और फिर वो उसको भी डराता है, बोलने लगता है कि मैं अब भी समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम जो है अंजलि को समझा दो, वरना जो है दामोदर जो है मजुमदार वो जो है तुम्हारे इस बस्ती में जो है आग लगा देगा। और फिर तभी जो है राघव जी होते हैं वो बोलने लगता है कि तूने पहले जवाब नहीं दिया मेरे बेटे का, पहले तो उसके सवाल का जवाब दे कि तू जो है यहाँ पर किसका दलाल बन के आया है, और जो है तेरे साथ वो मंत्री नहीं आया तेरा। फिर तभी दिखाते हैं पीछे से मंत्री जी भी आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ हम भी आए हैं। और फिर बोलने लगते हैं कि चाहे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा, और दिल्ली के जो है सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो है गणेश अवस्थी का इलाज होगा, लेकिन बस मेरी 3 शर्तें हैं। पहला कि रानी मजूमदार को छोड़ दो, और दूसरा जो है केस वापस ले लो, और तीसरा जो है अंजलि को बोल दो कि मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है मेरा कॉम्पीट ना करे, वो जो है इलेक्शन में खड़ी ना हो। और फिर तभी दिखाते हैं कि पीछे से जो आरती होती है वो आ जाती है, और कैमरा उसके हाथ में होता है, उसने सब कुछ जो है रिकॉर्ड कर लिया होता है, और बोलने लगती है वो जो है बोलने लगते हैं उससे कि तेरे हाथ में कैमरा, बोलने लगते हैं कि और क्या, और सब इसमें जो है रिकॉर्ड भी हो चुका है, और यहीं से जो है अब अंजलि अवस्थी की जो है कैंपिंग शुरू होगी। और फिर आरती जो उनसे बोलने लगती है कि आपने तो वचन दिया था कि यहाँ पर जो है बस्ती में जो है पानी आएगा, बिजली आएगा, लेकिन यहाँ तो ना पानी आता है ना टाइम से बिजली आती है, कभी भी कट जाती है। और आपने यहाँ तक कि जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था उसमें बोलता है कि सारी सुविधाएं होंगी, वहाँ तो स्ट्रेचर तक नहीं है, वहाँ लोग भीड़ भगड़े की तरह नीचे पड़े रहते हैं, मशीन नहीं है, इको कार्डियो मशीन नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसे करेंगे आप राजनीति, आप जो है दलाली करते करते इतना नीचे गिर गए हैं कि आपके अंदर की जो है इंसानियत ही मर गई है। फिर उसको जो है गुस्सा आता है और वो अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जो है अबे बीच में आ जाता है और बोलने लगता है कि सोचना भी मत, यहाँ पर सैकड़ों परिवार रहते हैं, अगर एक भी परिवार सब मैंने मिलकर अगर एक एक भी थप्पड़ मारा ना आपको, तो आप यहाँ से दुनिया से उठ जाएंगे, तो इसीलिए जो है चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। और फिर आरती भी जो बोलने लगती है कि जाइए यहाँ से निकलिए, आपको जो है अपनी इलेक्शन की तैयारी भी करनी होगी, और अब जो है मेरी मम्मी भी जो इलेक्शन में आ चुकी है, तो अगले 5 साल के लिए आप तो भूल ही जाइए। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि जो है बोल रही होती है कि यहाँ पर बस्ती में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जो सुबह जो ड्यूटी काम पे जाते हैं, तभी जो उनके घर में एक वक्त का जो है खाना बन पाता है शाम को, और वो लोग जो अपना कैसे करेंगे उनका इलाज वगैरह, मतलब हॉस्पिटल में कैसे कराएंगे। फिर तभी जो है बोलने वैद वहाँ पर आता है, वो लगता है कि हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो लगता है क्या करेंगे, वो लगता है करेगी, और करेगी अंजलि अवस्थी करेगी। और फिर तभी वहाँ पर एक बस्ती का लोग आता है और बोलने लगते हैं कि पानी जो है मंत्री जी ने बंद कर दिया। तभी मंत्री जी का जो फ़ोन आता है अंजलि के पास, वो बोलने लगते हैं कि आज तो सिर्फ पानी बंद किया है, और कल सोचो अगर बिजली गुल हो गई फिर कैसा रहेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।